Welcome everyone. Today we are going to discuss about the multiplication of signs and subtraction. आज हम प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन है इसके बारे में बात करेंगे और सब्सट्रैक्शन के बारे में। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं पिछला। जैसे प्रीवियस वीडियो में, कल वाले वीडियो में हमने देखा था जो एडिशन कैसे होता है। जो +7 है दैट इज इक्वल टू 14, और वही -7 और -7 है तो दैट इज इक्वल टू -14। इसका भी एडिशन होता है। निगेटिव साइन वाला है तो सब निगेटिव साइन वाला आपस में ऐड हो जाएगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था जो इट इज 3a, इसका मीनिंग 3 into a है, और 3a में हम 5a जोड़ना चाहेंगे तो वी विल गेट 8a। लेकिन 3a में अगर हम 5b जोड़ना चाहेंगे तो वो 8a या 8b या 8a भी नहीं होगा। अगर 3a में हमको 5b जोड़ना है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। इतना ही नहीं, अगर 3abc में आप 2a ऐड करना चाहते हैं तो दैट इज 2a। इसको मैथमेटिक्स में ऐसे ही हम लिखेंगे, क्योंकि abc और a लाइक टर्म नहीं है। abc वाले में abc ही आएगा और a वाले में a ही जुटेगा या सब्ट्रैक्ट होगा। वैसे ही हमने ये भी सीखा था जो 3√2 है, इट इज 3√2, इसमें हम 5√2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जो लाइक टर्म्स के, जैसे लाइक टर्म हम समझते हैं वैसे ही समझ लीजिए। √2 वाले में √2 ही जुटेगा, तो ये 3√2 तो ये 5√2 दैट इज इक्वल टू 8√2। लेकिन इसी √2 में अगर हमको √3 को जोड़ना है या √3 में √2 को जोड़ना है तो √3 + √2 लिखेंगे। ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे हम। इसमें हम ये नहीं जो √3 जो √2 बराबर √5, कई बच्चे ऐसे भी हमने देखा है कॉपी में कई बच्चों को लिखते हुए दैट इज √5, जो कि गलत है। इसके बाद पहले कुछ टर्म को हम डिफाइन करना चाहेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे। अगर कहीं पर आपको लिखता है जो 2abc लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग हुआ 2 into a into b into c। इसका एक मीनिंग ये भी है। जैसे आप यहाँ पर 3a है तो 3a को हमने कहा था जो इट इज 3 into a। या ये 3a हमको कैसे प्राप्त हो सकता है? a+a+a, इससे भी प्राप्त हो सकता है। हमको a+2a अगर हम कहते हैं इससे भी प्राप्त हो सकता है। या 5a - 3a अगर ऐसे लिखते हैं तो 5a - 2a अगर हम लिखते हैं तो पर भी हमको 3a प्राप्त हो जाता है। तो 3a का प्राप्त करने का तरीका हमारा ये है, किसी भी तरीके से। इसका भी तो रिजल्ट 3a है, तो 3a हमेशा 3a के ही बराबर होगा, वो 2a या 4a इस सब के बराबर नहीं होगा। अब आते हैं, आज सब्सट्रैक्शन की बात हमने की थी पिछले क्लास में, कि हम सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, मल्टीप्लिकेशन क्या है, साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसके बारे में हम सीखते हैं। देखिए जनरली होता है, हम जानते हैं जो प्लस इंटू माइनस हो या फिर माइनस इंटू प्लस हो, दोनों अपोजिट साइन है तो इसका रिजल्ट माइनस आता है। और प्लस इंटू प्लस हो या फिर माइनस इंटू माइनस हो तो इसका रिजल्ट हमें प्लस आता है। अब मैथमेटिक्स में कहीं पर भी आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए -2 इंटू -3, तो डिजिट का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 या 6, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, या तो +6 लिखिए या फिर आप सीधा 6 लिख लीजिए, कोई हर्जा नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर देखिए अब इसी को हम कहते हैं जो -2 इंटू -3 अपॉन -5, अब हमारे पास ऐसा है, तो इस तरह की स्थिति अगर है तो आप सीधा ये देखिए जो माइनस का पेयर बन रहा है या नहीं। अगर माइनस का पेयर बन जाता है
तो आप कह सकते हैं जो उसका रिजल्ट हमें प्लस में आएगा। अगर माइनस का पेयर नहीं बन रहा है तो उसका रिजल्ट हमें माइनस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों का तो पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, चाहे वो डिवीजन में हो या मल्टीप्लीकेशन में। टोटल नंबर ऑफ माइनस आप देखिए मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपको देखना है। तो दैट इज तो 1 2 3 यहां पर 3 बार माइनस है, तो इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका जो रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी इन माइनस, दैट इज 6/5। देखिए एक चीज और यहां पर समझने की बात है, बच्चे गलती करते हैं। अब देखिए ये जो हमने लिखा है -2 इंटू -3 अपॉन -5, इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। -2 अपॉन -5 गुणे -3, ये भी वही चीज है, या फिर -1 अपॉन -5 इंटू -2 इंटू -3। ये सब देखिए बारीकियां हैं मैथमेटिक्स का, यहीं पर बच्चे फंसते हैं, यहीं पर बच्चे उलझते हैं। तो इस सब को देखते चलिए आप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या -2 इंटू -3 अपॉन -5, ये सब बराबर है। जैसे आप 6/5 लिखते हैं तो 6/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 1/5, इसका भी मीनिंग वही है, ठीक है, 6 इंटू 1/5। तो वैसे ही यहाँ पर -2 -3 न्यूमरेटर में था तो इसको इधर कर दिए, और इसको 1/-5 है तो इसको हमने ऐसे रख दिया। ये चीज सब सीखिए, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और यही पॉइजन बन जाता है। अगर आपके पास इसका क्लियर कंसेप्ट नहीं है तो यही आपके लिए आगे चल के मैथमेटिक्स में पॉइजन बन जाएगा। जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है हजारों बच्चों को, तो हमने यही पाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6, यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और सब मल्टीप्लीकेशन साइन से जुड़ा हुआ है, तो इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा माइनस में आएगा। और इसके बाद गुना कर लीजिए, 6 पंचे 30, 120, 360, 720, 6 पंचे 30, 120 या 360 गुना 720। वैसे ही अगर कहीं पर है -2 इंटू -7 इंटू -5 इंटू -2 अपॉन -3 इंटू -8 -8 इंटू -1। तो यहां पर सीधा आपको यही करना है, जो -1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन जो हो उसमें आप, तो यहां पर देख रहे हैं 4 3 7, सो आवर आंसर विल बी इन माइनस, और 7 दूना 14 पंचे 70 दूना 140। काटिएगा, बाद में भी काट सकते हैं, अभी भी काट सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। और ये आर्थिक 24, तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा -140/24। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ये तो अंकों का है, अब इसी पर हम सब्ट्रैक्शन को पहले शुरू करते हैं। हम कहते हैं -2 इंटू -3, क्वेश्चन है -5 इंटू -6। तो इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 2 और 3 डिजिट है, डिजिट के बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए, डिजिट के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। इसके बाद जो डिजिट है वो जिस साइन के साथ रहे, तो पहले दोनों साइन को गुना कीजिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक है नंबर आपका -2, दूसरा नंबर है -3, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये चीज ध्यान देने की बात है। यहाँ पर हम कई बच्चों को टेस्ट लिए हैं, तो उसमें हम देखे हैं यहाँ पर जाके बच्चे फंसते ही हैं। हमने कहा है, हमारा डिस्क्रिप्शन, चैनल डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, तो हमने देखा है कि 90% बच्चे का जो मैथमेटिक्स में 90% से कम मार्क्स आता है, उसका मेन कारण यही सब है, यही छोटी छोटी बातें। तो ये देखिए, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आप +6 लिखिए, तो +6 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर देखिए जो 3 और 5 जो है, इस दोनों के बीच में क्या है हमारा
मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ जो ये एक यूनिट का चीज है और ये आपका दूसरा यूनिट का चीज है। तो 5 छक्के 30 और माइनस माइनस प्लस, सो इट्स आंसर विल बी दैट इज 36 प्लस 6 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 36। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, देखिए -2 इंटू 1 इंटू 3 माइनस या प्लस 2 इंटू -3 इंटू 5 -6 -3 इंटू -2 इंटू -5 -5। अब यहां पर देखिए इसको यूनिट में आप बांट लीजिए। तो यूनिट में कहां से बांटेंगे? जहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं रहेगा वहां से हम बांटेंगे। तो यहां पर देखिए इस दोनों डिजिट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इस दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन 3 और 2 के बीच में आप क्या देख रहे हैं? इस दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ये आपका एक यूनिट हो गया। अब देखिए इसको इसके साइन के साथ लेंगे हम, जो रहे प्लस हो चाहे माइनस हो उसके साइन के साथ लेंगे। इस दोनों के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है, दोनों डिजिट के बीच, इस दोनों डिजिट के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन 5 और 6 के बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ये जो 5 है यहां से लेके +2 तक ये आपका दूसरा यूनिट हो गया। अब देखिए 5 और 6 के बीच में भी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, और 6 और 3 के बीच, इस दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ ये हमारा तीसरा यूनिट हुआ, ये हमारा तीसरा यूनिट हुआ। इसके बाद देखिए अब ये -3, इस 3 और 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 2 और 5 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन 5 और -5 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। यहां से आप हटा दीजिए, इसके साइन के साथ छोड़ दीजिएगा इसको। ये आपका चौथा यूनिट हुआ और ये आपका 5वां यूनिट हुआ। इस क्वेश्चन का 5 पार्ट है। ये जो क्वेश्चन है इसका 5 पार्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसी कैलकुलेशन में आप फंस जाइएगा, आपको फंसा दिया जाएगा। इसमें एक बार ट्रैप हो गए तो फिर उलझते ही चले जाएंगे। ये चीज देखना है जो कहां से हमको तोड़ना है, कहां से ब्रेक करना है इस मल्टीप्लिकेशन में, ये चीज समझना जरूरी है। एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 5 बार वीडियो देखना है, वीडियो देखिए, लेकिन इसका कंसेप्ट आपको क्लियर कर लीजिए। और फिर भी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिएगा, जो कहां पर क्या प्रॉब्लम है उसको मैं और अच्छी तरीके से प्रयास करूंगा जो आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखिए, अब इस यूनिट में हम क्या देख रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और माइनस एक ही है तो ये माइनस लगा दीजिए। अब इसमें देखिए 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, ये हो गया 30 और माइनस कितना है? एक ही माइनस है, दैट इज -30। अब ये तीसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट सिर्फ -6 है तो आप -6 दे दीजिए। अब इस चौथा यूनिट देखिए, तो 3 दूना 6 पंचे 30, ये भी 30 है तो 30, लेकिन यहां पर -1 2 3 पेयर नहीं हुआ, पेयर नहीं हुआ तो हमने कहा जो दैट इज आप माइनस लीजिए। और फिर चौथा यूनिट दैट इज -5, तो दैट इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो हिसाब हम कल बनाए थे, कल के वीडियो में यही, अब सब माइनस वाला है, मतलब सब कर्जा है। किसी से 6 रुपया कर्जा लिए तो कर्जा को हम माइनस से डिनोट कर रहे हैं, आमदनी को प्लस से, हमने कल समझाया था। फिर 30 रुपया कर्जा लिए तो आपको 36 हो गया, फिर 6 रुपया कर्जा लिए, फिर 30 रुपया कर्जा लिए, फिर 5 रुपया कर्जा लिए, तो ये टोटल कर्जा ऐड हो जाएगा विथ साइन माइनस। कर्जा को डिनोट कर रहा है माइनस, और ये 36 दूना 72 5 77। योर आंसर विल बी -77। योर आंसर विल बी -77। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो इसमें सब माइनस है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और लेते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, -2 -5 इंटू -2 +3 इंटू 9 -10 +5 इंटू -10। अब इसमें क्या होगा, तो कुछ प्लस वाले भी आएंगे और कुछ माइनस वाले भी आएंगे। अब देखिए इस दोनों के बीच में आप क्या देख रहे हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए 5 और 2 के बीच में मल्टी का साइन है,
तो ये यहां से लेके यहां तक, और फिर 2 और 3 के बीच में नहीं है मल्टी का साइन, यहां से नहीं है, वहां से तोड़ दीजिए। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब ये देखिए +3 इंटू 9, लेकिन 9 और 10 के बीच में मल्टी का साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का, ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। ये देखिए 10 और 5 के बीच में मल्टी का साइन नहीं है, ये आपका चौथा पार्ट हो गया। और यहां से यहां पर तो मल्टी है ही, तो ये आपका पांचवा पार्ट हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये पार्ट में कुछ नहीं है तो -2, 5 दूना 10, 2 माइनस है, पेयर में है तो दैट इज प्लस, फिर इसमें तो कोई माइनस है नहीं, सीधा गुना है, तो आप 9 के 27। ये चौथा पार्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ -10 है तो -10 उतार दीजिए। अब 5 10 × 25 50, और एक ही है, माइनस आपका मल्टी के साथ एक ही बार आया है, तो क्योंकि इसका पेयर नहीं बना तो ये आपका माइनस आ गया। अब देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो कुछ माइनस में है और कुछ, ये तीनों जो है -2 -10 और -5, ये माइनस में है, और 10 और 27 प्लस साइन के साथ है। तो आप या तो शुरू में आप माइनस वाले को लिखिए, बाद में प्लस वाले को लिखिए, या आप शुरू में प्लस वाले को लिखिए, बाद में माइनस वाले को लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको एक सिस्टमैटिक वे में हम सजाते हैं। सजाते इसलिए हैं जो हमारा कैलकुलेशन करना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो देखिए 10, अगर शुरू में प्लस वाला लिखेंगे तो डायरेक्ट 10 लिखेंगे, +10 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 10 + 27 -2 -10 -50। अब देखिए ये प्लस, हम बार बार कह रहे हैं, प्लस को आमदनी समझिए और माइनस को खर्चा। प्लस आमदनी आपका कितना हो गया 37, और ये तो पूरा खर्चा है ना, या कर्जा है, 2 10 50, तो दैट इज 62 रुपए आप खर्चा कर चुके हैं या कर्जा ले चुके हैं, तो दैट इज 62, और इट इज माइनस। अब है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कभी भी जो होता है वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को करते हैं। हम सब्ट्रैक्शन जो करते हैं कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं करते हैं, और बड़ी संख्या के साथ जो साइन रहता है उसी साइन को हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 37 और 62 में से आपके लिए बड़ी संख्या कौन है, अभी साइन को भूल जाइए। अब एक प्लस में है और एक माइनस में, अगर ये भी माइनस में रहता, जैसे इसमें माइनस में था तो माइनस में पूरा आंसर आ गया, इसमें एक प्लस में है और एक माइनस में है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का होता है, तो दैट इज 62 में से हम 37 को घटाएंगे, तो इट इज कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, तो दैट इज इक्वल टू 25। और बड़ी संख्या के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, देयरफॉर योर आंसर विल बी -25। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा अलजेब्रिक टर्म तरफ ले जाते हैं आपको। देखिए -3 इंटू ए, अब फिर देखिए क्वेश्चन, -3 इंटू ए प्लस 5 इंटू -b, ठीक है, -2 इंटू -a प्लस 6 इंटू -b इंटू -2। इस हिसाब से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, 6 इंटू बी इंटू -2। तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे 3 इंटू ए आप कहते हैं तो दैट इज 3a, ठीक है। दूसरा -3 इंटू ए अगर आप करेंगे तो दैट इज विल बी -3a। 3 इंटू -a, तो एक ही माइनस है तो फिर यहां पर साइन लग जाएगा, दैट इज -3a। -3 इंटू -a अगर आपके साथ होगा तो यहां पर पेयर बन रहा है, तो इट्स आंसर विल बी 3a। और थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में समझिए, 2 इंटू -√2, तो दैट इज इक्वल टू -2√2, दैट इज 2 -2√2। इसको थोड़ा सा इरेशनल वाले को और दिखाते हैं, -2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू -2√2, या फिर 2 इंटू -√2 दैट इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा -2√2। ऐसा भी कर सकते हैं 2 इंटू -√2 इंटू -2, तो यहां पर 1 2 3 तीनों मल्टी के साथ है, तो आप
पेयर नहीं बना, माइनस दे दीजिए, 2 दूना 4, 4√2 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी में -√2 है और इंटू ए है, तो आप पहले रूट वाले को लिख लीजिए। तो -√2, यहाँ पर एक ही माइनस है तो -√2 और ए है तो ए। और ऐसा भी हो सकता है जो 2 इंटू -a इंटू b इंटू 3 कर देते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं एक ही साइन है माइनस का मल्टी के साथ, तो इसके लिए हम माइनस रखेंगे। अंक का अपना गुना कर दीजिए, दैट इज 6, और a को b से गुना कर दीजिएगा तो ab। अब यहां पर ab जो है इसका अर्थ हुआ, जो अब देखिए मैथमेटिक्स में अगर हम ab कहते हैं तो इसका अर्थ हुआ a गुने b। अगर हम कहते हैं एक्स स्क्वायर ए बी तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गुने ए गुने बी, दैट इज इक्वल टू एक्स गुने एक्स। एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स गुने एक्स, जैसे आपको 4 स्क्वायर होता है तो 4 गुने 4 लिखते हैं ना, वैसे ही एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स गुने ए गुने बी ऐसे हम लिखे, तो वैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, a और 5 के बीच में मल्टी नहीं है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया। b और 2 के बीच में मल्टी का साइन नहीं है, 5 और b के बीच में तो है, ये आपका सेकेंड यूनिट हो गया। ये आपका थर्ड यूनिट, a और 6 के बीच में मल्टी का साइन नहीं है, थर्ड यूनिट। और ये आपका जो है इसमें तो यहां पर भी मल्टी है और इस दोनों के बीच में भी मल्टी का साइन है, तो ये आपका फोर्थ यूनिट हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व कीजिए। -3a, इट इज -5b, एक ही माइनस है, दैट इज -5b। यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका पेयर है माइनस का साइन तो +2a, और ये 6 दूना 12b, यहां पर डबल माइनस 2 बार आ रहा है, पेयर बन के आ रहा है तो इट विल बी +6b। अब देखिए, अब a वाले को एक साथ रखिए तो -3a + 2a, इसको सजा लीजिए आप, -5b + 6b, ये हमने सजा लिया। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, अब देखिए a वाले में कल हम कहे थे जो लाइक टर्म जो होता है वो आपस में जुड़ता है और घटता है। a वाले में a ही जुटेगा या घटेगा, b वाले में b वाला टर्म ही जो है वो जुटेगा या घटेगा। इसमें अगर c वाला जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो चीज नहीं चलेगा हमारा। तो यहां पर 3a एक माइनस में है और एक प्लस में है। अब यहां पर मल्टी का साइन नहीं है, याद रखिएगा, यहां पर मल्टी का साइन नहीं है। जहां पर मल्टी का साइन होता है वहां पर गुना, यहां पर भी बच्चे फंसते हैं, यस, यहां पर भी बच्चे फंसते हैं। यहाँ पर मल्टी था तो उस मल्टी का असर बच्चों के दिमाग में यहाँ पर भी रहता है। अब देखिए यहाँ पर मल्टी का साइन कहीं पर नहीं है। जब मल्टी का साइन नहीं है तो इसका अर्थ हुआ या तो ये एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। अगर सेम साइन ये भी माइनस रहेगा तो कर्जा के रूप में इसको हम -5a कर देंगे। दोनों +3a और +2a रहेगा तो पर भी 5a हो जाएगा। लेकिन एक a वाला जो है आपका माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हम डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस कभी भी बड़े में से छोटे का निकालते हैं। तो आप 3a में से 2a घटा दीजिए तो कितना बचेगा, दैट इज 1a। a का a, जैसे 3 सेब है, 2 सेब आपने किसी को दे दिया तो आपके पास 1 सेब बचा है, a फॉर एप्पल, ऐसे समझिए इसको। ये 3a है तो 3 एप्पल, 2 है तो 2 एप्पल, 3 एप्पल आपके पास था, 2 एप्पल आपने किसी को दे दिया तो 1 एप्पल। और कल हमने कहा था जो 1a जो होता है उसको हम सीधा मैथमेटिक्स की भाषा में a लिखते हैं, या 1abc रहता है तो उसको हम सीधा क्या लिखते हैं, तो abc लिखते हैं। तो इट इज a, और 3a में से घटाए हैं बेटा, तो ये देखिए जो इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर इसको, यहाँ पर माइनस है। अब देखिए -5b + 6b, इस दोनों के बीच में भी मल्टी का साइन नहीं है, और दोनों अपोजिट साइन के साथ है। जब अपोजिट साइन के साथ रहेगा तब यहाँ पर हम ऐड करते हैं उसका, अपोजिट साइन के साथ है, सॉरी, तो हम डिफरेंस निकालेंगे, एडिशन नहीं करेंगे। एडिशन कब होगा, अगर ये -5b और -6b रहता तब इसको हम -11b करते। अगर +5b + 6b रहता तब ये 11b होता।
लेकिन अगर 6b माइनस 5b हो या 5b माइनस 6b हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा सब्सट्रैक्शन होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा सब्सट्रैक्शन। अब इसमें देखिए 5b बिफोर बैट 5 बैट है, 6 बैट है, 5 एंड 6, 5 बड़ा है या 6, स्वाभाविक है, ऑब्वियसली आप कहेंगे जो 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है तो आप ये 6b लिखिए और 6b में से 5b घटाइएगा, तो योर आंसर विल बी 1b एंड 1b विल बी रिटेन एज दैट इज b। तो अब यहां पर ये भी देखना है जो 6b का साइन क्या है, तो 6b का साइन हम यहां पर देख रहे हैं क्या है, प्लस है, तो देयरफॉर वी विल राइट हियर -a प्लस b। इस हिसाब से ये क्वेश्चन बनेगा। कल कुछ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ये हम जान गए हैं, ब्रैकेट्स पर हम आएंगे बाद में। कल कुछ क्वेश्चंस देंगे हम, लगभग 10-15 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन, यस 10 क्वेश्चन का, उसको आप लोग बनाइएगा और उसका आंसर भेजिएगा। हम आई विल चेक जो आप कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा देख लें, उस हिसाब से हमें भी आपको सिखाने में मजा आए। आप अगर रिप्लाई कीजिएगा, रेस्पॉन्स कीजिएगा तो हम रेस्पॉन्स करेंगे। आप सीखते चलिए और बहुत जल्द हम लाइव स्ट्रीम भी आने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए जितना सब्सक्राइबर की जरूरत थी उतना पूरा हो चुका है। तो हम बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम आएंगे क्लास 9 के बच्चों के लिए, कंटिन्यूअस हम चालू रहेंगे। तो बहुत जल्द 5-10 दिन के अंदर हम आ जाएंगे लाइव स्ट्रीम, तब और ज्यादा आनंद आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आज का वीडियो आपको पसंद हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।